वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जो व्यू था वैसा ही गया मार्केट। कल ऑलमोस्ट नेगेटिव में था मार्केट, फ्लैट था। और गैप अप की बात की थी, गैप अप गया। स्टॉक्स जैसे बोल रहे थे वैसे चल रहे हैं सारे। ओके। ऑलमोस्ट एक दो इधर उधर छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे वैसे ही चल रहे हैं स्टॉक्स जो हैं। ओके, अब एक बार के लिए देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। क्योंकि देखिए दो चार चीजें चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है? डाउ गिरा है। जब हम बंद करे तब डाउ डाउन था, बिल्कुल डाउन था, 100-150 पॉइंट डाउन था। लेकिन अब 550 डाउन है। नेस्डेक बहुत ज्यादा गिर रहा है। और नेस्डेक जो कल के वीडियो में भी हमने बात की थी उन लोज के पास आ रहा है। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। क्यों गिर रहा है आज नेस्डेक? रीजन, टेस्ला। टेस्ला आज 11% डाउन है। जो उन्होंने ट्विटर में इन्वेस्टमेंट किया है मस्कान ने, उसकी वजह से सारे इश्यूज हैं। नेटफ्लिक्स और ये जो बाकी चल रहे हैं, एप्पल एप्पल जो गिर रहे हैं, वो एक अलग कंसर्न है ही। जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनके लिए कंसर्न बना हुआ है। अब देखने वाली चीज क्या है कि कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाले हैं इन सारे बड़े स्टॉक्स के। 28 तारीख को एप्पल आ रहा है। आई थिंक अल्फाबेट का आज या कल में ही रिजल्ट होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का भी रिजल्ट है। तो अभी देखने वाली चीज ये होगी कि ये रिजल्ट कैसे डिलीवर करते हैं। अगर इनके रिजल्ट ठीक आते हैं तो बहुत ज्यादा इशू आज ही रिजल्ट है। ओके, तो आई थिंक मार्केट बंद होने से पहले या जो भी उनका टाइमिंग होता होगा। लेकिन स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है, सारी बातें सही हैं। देखना होगा कि ग्रोथ स्टॉक थोड़े नीचे जा रहे हैं। नेस्डैक बहुत क्रूशल लेवल्स पे है अपने। ये लेवल्स सेव करने जरूरी है नेस्डैक को। और सेव तभी हो सकते हैं जब इन बड़ी कंपनीज में से किसी के रिजल्ट अच्छे आए। ओके, क्योंकि आज का झटका टेस्ला ने दे दिया है। सो ये बात हुई यूएस मार्केट्स की। तो यूएस मार्केट्स में डाउ ऊपर से नीचे है। देखिए वहां के मार्केट से पैसा निकल रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, पैसा निकलेगा, ये कुछ टाइम तक चलेगा। ओके। आपको क्या करना है? हमेशा मार्केट पैसे बनाने का नहीं होता, कभी कभी पैसे बचाना भी पैसा बनाना ही है। अगर आप ऐसे मार्केट्स में पैसे बना रहे हैं तो ट्रस्ट में आप बहुत सही काम कर रहे हैं। अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में भी निकल पा रहे हैं इस मार्केट में, क्योंकि आप कल कहाँ कोई कह पा रहा था 200-250 पॉइंट चल जाएगा। और अब कहाँ लग रहा था कि आज 100-150 पॉइंट गिर जाएगा। सो इस तरीके का मार्केट है, इसमें पैसा बचाना भी बहुत जरूरी है। अब हमारे मार्केट के एक बार मैक्रोस पे आ जाते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लग रहा है वो डॉलर इंडेक्स है। 102 के ऊपर डॉलर है। ये किसी भी सिचुएशन में बेटर नहीं है हमारे मार्केट के लिए। कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी लेवल लीजिए, बेटर नहीं है। इसको कूल ऑफ होना ही पड़ेगा अगर हमारे मार्केट्स को चलना है तो। अदरवाइज मार्केट्स का चलना बहुत मुश्किल है। ओके। अदरवाइज मार्केट्स का चलना बहुत मुश्किल है हमारे। विक्स 17% बढ़ा है यूएस का। विक्स आज कल जितना भी कूल ऑफ था आज वापस से ऊपर हो चुका है। क्यों? मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग पास आ रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। बाकी रशिया यूक्रेन से भी कुछ रिलीफ तो है नहीं वहां से भी। ओके। यूएस जो ऑयल है वो WTI 3-4% बढ़ा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि यूएस के इन्फ्लेशन नंबर सब पीक हो जाएंगे। अब जो इन्फ्लेशन नंबर आएंगे आई थिंक वो थोड़े से कूल ऑफ होके आने चाहिए। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ चुका है, 50 इस मीटिंग में बढ़ा देंगे, पावेल साहब ने बोल ही दिया है। तो मोटा मोटा 0.75 कब बढ़ जाएगा, नंबर कूल ऑफ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है मार्केट ने डाइजेस्ट कर ली हैं चीजें। लेकिन ये टर्मिनल थोड़े दिन तक चलेगा। आप पैसा बचा के रखिए, मुझे लगता है अच्छा पैसा बनेगा बाद में भी, घबराने की जरूरत नहीं है कोई। ओके। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। पहले डेटा पे आता हूँ और फिर बात करता हूँ। उसके लिए एक बार एनएससी का भी खोलना पड़ेगा मुझे आप लोगों को डेटा दिखाने के लिए। ओके। आप एक चीज देखिए। निफ्टी का डेटा है। निफ्टी पे बात करते हैं। कहां पे क्लोज हुआ है? 17,200 पे क्लोज हुआ है। ठीक है। आप एक चीज देखिए। 17,000 की कॉल में अनवाइंडिंग, 17,050 में, 100 में, 150 में, 200 में, 250 में, 300 में, हर जगह अनवाइंडिंग है। और इसी के साथ में 17,200 की पुट में राइटिंग, 150, 100, 17,050, 17,000 सब में अच्छी खासी राइटिंग है। आपने देख लिया कि मतलब कॉल
अनवाइंड होके गई और पुट राइट होके गई। ओके सर, अब आते हैं फाइज के डेटा पे कि ये किया किसने। इंडेक्स में कॉल लॉन्ग 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट भी लेके गए। फ्यूचर में लॉन्ग लेके गए 6000, तो 13000 अनवाइंड के। ठीक है, अच्छा डेटा है। अब आते हैं ऑप्शंस पे। 75,000 कॉल लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 32,000 कॉल शॉर्ट। कॉल लेके गए, उतनी शॉर्ट नहीं किए, अच्छी बात है। अब जो डेटा देखने वाला है 50,000 पुट लॉन्ग और कोई पुट शॉर्ट नहीं, जो पुट शॉर्ट थी वो भी कवर कर ली। दैट मीन्स कि ये जो पुट शॉर्टिंग हुई है ये एफ तो करके नहीं गए इंडेक्स में। ओके, ये पुट शॉर्टिंग कौन करके गया है? जवाब आपके सामने, ये आपके मेरे जैसे कुछ रिटेल ट्रेडर्स करके गए। अब कल अगर ये यूएस मार्केट यही है, देखिए अब इस पे ये भी डिपेंड करेगा कि इनके नंबर्स कैसे आते हैं। जो बिग टेक कंपनीज अगर अच्छे आते हैं तो हो सकता है थोड़ी रिकवरी हो। कल देखने वाली बात यह है कि एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा होगा, आई थिंक 100-150 पॉइंट तो दिखा ही रहा होगा। कहाँ पे चल रहा है? 17,029। हाँ, तो 100-150 पॉइंट हो गया। ओके, अगर गैप डाउन होता है तो ये जो पुट राइटर्स हैं क्या ये अपनी पोजीशन संभाल पाएंगे? ये सबसे बड़ा इशू कल मार्केट्स के लिए रहेगा। ओके, एक रिकवरी भी आ गई है, एफ आज थोड़ा लॉन्ग भी लेके गए हैं तो लॉन्ग पोजीशन बढ़ी होगी, जो पीसीआर है वो भी बढ़ गया होगा। तो जो शॉर्ट कवरिंग का सहारा था वो जा चुका है, और बदले में जो पुट आज हैवीली राइट करके गए हैं उनके अनवाइंडिंग का खतरा है। तो कल ये चीज मार्केट पे प्रेशर डालेगी। ओके, सो मुझे लगता है एक बार के लिए देखने वाली सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि अगर आप पुट राइटिंग देखेंगे तो 17,000 के लेवल पे बहुत मैसिव पुट राइटिंग है। कल कैसे भी करके हमें 17,050 के ऊपर बंद होना है। अगर हम 17,050 के ऊपर बंद होते हैं तो कोई ज्यादा इशू नहीं है उस केस में। फिर हम ये मान के चलेंगे कि इस मंदी को हमने पचा लिया है, जो फ्रेश मंदी हुई है डाउ में। ओके, इसके अलावा कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है? आज एक ही स्टॉक, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है तो समझ नहीं आ रहा है कि किस अकॉर्डिंगली ओपन करेगा, कैसा क्या रहेगा। तो इस स्टॉक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप एक चीज समझिए, स्टॉक कहां से करेक्ट होता हुआ आ रहा है। स्टॉक करेक्ट होता हुआ 2500 से लेके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ये देखिए 2000 तक आया। आज का जो कैंडल है उसमें हैवी वॉल्यूम के साथ में चेंजेस हुए हैं, ऊपर की तरफ आया। तो आपको करना क्या है, एक बार के लिए फिर से 2000 की क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा लगाना है। देखिए कल हो सकता है गैप डाउन वैसे ही थोड़ा नीचे खुलेगा तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा। क्लोजिंग पे वो ऐसा लगाना है, एक बार के लिए हो सकता है 21,500 का लेवल दिखाना चाहिए गैप डाउन के बाद में। ओके, आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।